ओम नमः शिवाय। मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने श्री शिव कृपा चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो यह सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो है वनवास करके 14 वर्ष बाद अपने घर अयोध्या में जैसे आए तो उनके लिए उत्सव मनाया गया, इसीलिए दीपावली उसी दिन से जो है प्रारंभ हुआ है। लेकिन यह बात सोचने की बात यह है कि दीपावली के दिन राम जी ना लक्ष्मण जी ना सीता मैया इन तीनों की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है दीपावली के दिन? लक्ष्मी और गणेश की। क्या कारण है लक्ष्मी और गणेश की पूजा दीपावली के दिन क्यों होती है? लक्ष्मी और नारायण की भी पूजा हो सकती है और राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी इनकी भी पूजा हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी पूजा क्यों होती है? दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? आइए इस कथा को सविस्तार पूर्वक जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु के समक्ष माता लक्ष्मी जब बैठी थी तो उन्हें माता लक्ष्मी को अभिमान हो आता है। अपने स्वामी नारायण से कहती है कि स्वामी, इस चराचर में हर प्राणी जो है मुझे ही मांगता है कि मेरे घर में भी लक्ष्मी का आगमन हो जाए, मेरा व्यापार जो है बढ़ जाए, मेरा कारोबार जो है बढ़े। हर प्राणी जो है मेरी ही पूजा करता है कि मेरे घर भी लक्ष्मी माता का जल्दी आगमन हो। इस प्रकार से जैसे माता लक्ष्मी को अभिमान हो जाता है तो अभिमान को चूर करने के लिए, तोड़ने के लिए भगवान नारायण जो है लक्ष्मी माता से कहते हैं कि देवी तू कौन है? तब माता लक्ष्मी माता जो है अभिमान वश बोलती है, स्वामी मैं पूर्ण लक्ष्मी हूं, मैं पूर्ण लक्ष्मी हूं। तब भगवान नारायण ने कहा, देवी तू पूर्ण नहीं, तू तो अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण माताओं को पूर्ण तब कहा जाता है जब उसके गर्भ से कोई संतान हो। तो माता लक्ष्मी का कोई संतान नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य बिना प्रकाश के अपूर्ण है, पानी जो है, जल जो है बिना शीतलता के अपूर्ण है, फूल जो है बिना सुगंध के अपूर्ण है, उसी प्रकार एक स्त्री जो है बिना संतान के अपूर्ण है। जैसे ही भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपूर्ण कहा तब माता लक्ष्मी जो है निराश हो गई और निराश होकर के उदास हो गई, निराश हो गई, उदास हो गई और उनकी आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसे मेरे स्वामी ने मुझे आज अपूर्ण कहा। इस प्रकार से सोच करके माता लक्ष्मी जो है माता सरस्वती के पास गई। सरस्वती माता ने देखा कि लक्ष्मी क्यों रो रही है। तब लक्ष्मी माता ने सब अपने स्वामी से जो बातचीत की थी वह सब वृतांत जो है माता सरस्वती को बता दी। तो माता सरस्वती ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से बोल करके माता सरस्वती जो है माता लक्ष्मी को लेकर के माता पार्वती के पास चली गई। और माता पार्वती के पास जैसे पहुंची तो माता पार्वती ने वही प्रश्न कहा कि सरस्वती क्या बात है, क्यों लक्ष्मी क्यों रो रही है? तब सरस्वती ने कहा, माता यह जो है भगवान नारायण ने कह दिया लक्ष्मी माता को कि तू अपूर्ण है, उसी के नाम से यह रुदन कर रही है, रो रही है। तब माता पार्वती ने कहा, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात के लिए क्यों रोती है? तब वहीं पर गणेश जी जो है, वहीं पर गणेश जी थे तो उस गणेश जी को उठा करके माता पार्वती जो है लक्ष्मी माता के गोद में रख देते हैं। और माता पार्वती जी जो है माता लक्ष्मी से कहती है कि बहन जा, आज से तू पूर्ण हो गई। माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। और उस दिन माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होकर के कहती है, ऐ माता, आज कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मेरे और मेरे पुत्र का जो पूजा करेगा, मैं लक्ष्मी, उसके घर में मैं पूर्ण लक्ष्मी निवास करूंगी। इसी के नाम से दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी और नारायण की भी पूजा किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों गणेश और लक्ष्मी का ही पूजा क्यों करते हैं? तो गणेश जी जो है किसके दाता है? रिद्धि और सिद्धि के, बुद्धि के दाता हैं, विघ्नों के नाश करने वाले हैं। और लक्ष्मी जो है चंचल स्वभाव की होती है, आती तो सबके पास है लेकिन चंचलता के कारण वह चली भी जल्दी जाती है। तो
लक्ष्मी किसके यहाँ निवास करती है? अगर लक्ष्मी है और जिसके पास बुद्धि नहीं होता तो दरिद्रता के माध्यम से दरिद्रता बना करके वह शीघ्र ही चली जाती है। आइए इस को एक कथा के विस्तार की कथा के माध्यम से यह जानते हैं। एक बार जो एक व्यक्ति था वह बहुत गरीब था, उसके पास धन नहीं था, तो वह सोचता था कि मैं भी राज योग करूं, मैं भी राज सुख करूं, राज को प्राप्त करूं, मेरा भी राजा के समान ठाट बाट रहे। इस प्रकार से सोच करके वह व्यक्ति जो है माता लक्ष्मी का बड़ा उपासक था। वह माता लक्ष्मी का उपासना करना प्रारंभ कर दिया और जैसे उपासना प्रारंभ किया तो उपासना करते करते कई दिन निकल गया। तो माता लक्ष्मी जो है उस पर प्रसन्न हो गई और जैसे प्रसन्न हुई तो उसने कहा बस तुम्हारी आंखें खोलो। तब वह जैसे ही उसने आंख को खोला तो माता ने कहा क्या वरदान चाहिए मांग। तब उस व्यक्ति ने कहा माता आप मुझे राज सुख दीजिए, मैं राजा के समान सुख करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जैसे वह व्यक्ति ने कहा तो माता ने तथास्तु कह दिया। अब क्या हो गया, इधर तो माता ने तथास्तु कह दिया। अब एक बार राजा के महल में वह व्यक्ति चला गया। राजा जो है सभा में था, सभी मंत्री इत्यादि दूत इत्यादि सभी वहीं पर विराजित थे, लेकिन वह व्यक्ति वहीं पर चला गया और जाकर के राजा जो स्वर्ण का मुकुट पहना था, सोने का मुकुट पहना था, वह व्यक्ति राजा के पास गया, राजा के समक्ष गया और स्वर्ण के मुकुट को राजा के सर से निकाल करके फेंक देता है। जैसे ही राजा के सर से निकाल करके फेंक देता है, मंत्री इत्यादि दूत इत्यादि जो है भयभीत हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं कि यह दुष्ट कहां से आया और अपने राजा का मुकुट जो है निकाल कर फेंक रहा है। तो राजा भी क्रोध में भर जाता है, दूत जो है उसे मारने के लिए तलवार लेकर आ जाते हैं। उसी समय राजा ने देखा कि जिस मुकुट को राजा ने पहना था वह उस मुकुट से एक काला सांप जो है निकल कर जा रहा था। जैसे ही राजा ने देखा तो उस व्यक्ति से कहा कि जरूर तुम कोई भगवान रूप हो, इसीलिए मेरी रक्षा के लिए आप यहां पर आए हो। अगर आप जरा सा विलंब कर देते तो यह सांप जो है मुझे आज डस लेता। इस प्रकार से उस राजा ने उस व्यक्ति से कहा और यह कह दिया, आदेश दे दिया कि आज से तुम मेरे मंत्री पद को संभालो, आज से तुम मंत्री बनो। इस प्रकार से वह व्यक्ति को बोल दिया। एक बार क्या हुआ, वह व्यक्ति सभी राजा इत्यादि दूत इत्यादि सभी जो है भोजन कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने कहा शीघ्र ही इस महल को छोड़ दो। उसका बात कोई नहीं काटता था। शीघ्र ही राजा समेत सब जो है दूत इत्यादि सभी जो हैं उस कक्ष से बाहर निकल गए, महल से बाहर निकल गए। जैसे महल से बाहर निकले तो महल जो है राख में परिवर्तित हो गया, पूरा नष्ट हो गया महल जो है। अब फिर बड़ाई होने लगा, सम्मान होने लगा कि इसका बात जो है मिथ्या नहीं जाता। अब एक दिन क्या हुआ, वहीं पर राजा के दरबार में क्या था, अपना गणेश जी का मूर्ति था। गणेश जी का जैसे मूर्ति था तो उस व्यक्ति ने कहा राजा, यह दरबार में मेन गेट में गणेश जी का मूर्ति था, तो यह मूर्ति जो है यहाँ पर शोभा नहीं दे रही, इसे निकाल करके बाहर फेंक दो, बाहर रख दो। वह व्यक्ति ने कहा। तब राजा उसका बात कभी नहीं टालता था। ठीक है बोल करके उसको भी निकाल करके बाहर रखवा दिए। अब क्या हुआ, एक दिन राजा जो है, अब गणेश जी भी रुष्ट हो गए कि मुझे निकाल करके बाहर करवा दिए। अब गणेश जी रुष्ट हो गए तो माता, तो माँ कौन, माता लक्ष्मी जिसका पुत्र है गणेश जी, माता भी क्रोध में आ गई कि मेरे पुत्र का अपमान कर दिया। अब क्या हुआ, अगला दिन हुआ तो वह व्यक्ति जो है, सब राजा बैठे थे अपने सिंहासन में, मंत्री इत्यादि दूत इत्यादि सभी अपने अपने आसन में बैठे थे। तब उस समय वह व्यक्ति आया और बोला, महाराज आपके जो कपड़े पहने उन्हें तत्काल निकाल दीजिए, तत्काल निकाल दीजिए। उसका बात कोई नहीं टालता था। तो राजा जो है जितना उसके में वस्त्र था, कपड़ा था, सबको निकाल करके फेंक दिया, निवस्त्र हो गया वह। जैसे निवस्त्र हुआ उस व्यक्ति ने कहा कि आपके कपड़े में कोई सांप छुपा है, कोई सांप है। मंत्री इत्यादि दूत इत्यादि जितने थे
राजा को निवस्त्र देख करके हंसने लगे। राजा जो है निराश हो गए। उसके बाद कपड़े में देखे तो वहां पर कुछ नहीं था। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसे ले जाओ और कारागार में डालो। यह आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश दिया तो वह व्यक्ति को कारागार में डाल दिया। जैसे ही कारागार में डाला तो वह व्यक्ति जो है सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरी वाक सिद्धि माता सरस्वती जो है मुझ पर रुष्ट हो, माता लक्ष्मी मुझ पर रुष्ट हो गई, क्या कारण है। तब वह व्यक्ति जो है ध्यान किया माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी जो है प्रकट हुई और उस व्यक्ति ने कहा कि माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, कौन सा ऐसा गलती कर दिया जिसके कारण स्वरूप मुझे कारागार प्राप्त हुआ। तब वह माता लक्ष्मी ने कहा कि सुन, तूने गणेश का विनायक का जो मूर्ति था उसे बाहर रखवा दिया। मैं तो लक्ष्मी हूं, बुद्धि का दाता वह है, सिद्धि का दाता वह है, रिद्धि का दाता वही है। तेरी बुद्धि को वही चलाता था। मैं सिर्फ लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी, तेरे पास लक्ष्मी आने का प्रबंध करती थी, लेकिन बुद्धि का काम उसका था, सभी काम वही करता था, लेकिन तूने ही उसको बाहर कर दिया। तब जो है वह व्यक्ति जो है निराश हो गया और माता से प्रार्थना की, माता आप मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद ऐसा भूल कभी नहीं होगा। इस प्रकार से जैसे वह व्यक्ति ने क्षमा याचना किया तो माता जो है पुनः उसे सब कुछ लौटा देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक लक्ष्मी तो है लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब तक उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर सकते। लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी अगर हमारे पास है और उसका दुरुपयोग करोगे, ताश में, जुआ में, वैश्यागाम इत्यादि, मदिरा पान में इत्यादि में बर्बाद करते जाओगे तो आप दरिद्र जल्दी ही हो जाओगे। लक्ष्मी आपको बढ़ाना है तो पूजा पाठ करिए। किसी निर्धन को धन दीजिए, किसी गरीब को रोटी दीजिए, किसी भी गरीब को अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होगी और आपके यहां विशेष कृपा बनाएगी। यह थी दीपावली की सुंदर कथा। इस प्रकार से धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।